श्री राम जय जय राम। 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 नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता मैया जिनके वाम भाग में विराजमान करती हैं, ऐसे राम और सीता को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, सभी दर्शकों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल हम धुंधकारी के बारे में बात किए थे। आज हम सप्ताह यज्ञ विधि के बारे में बात करेंगे और श्रीमद् भागवत के और रामायण से, जो रामायण की शुरुआत हुई है तुलसीदास जी ने जो किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोनों में, भागवत में भी शुरुआत और रामायण में भी शुरुआत की चर्चा करेंगे। उसके पहले हम 1 मिनट या 2 मिनट के लिए नाम जप के लिए हमेशा आपसे बात करते हैं कि भगवान राम के नाम को आप प्रतिदिन जपिए। थोड़ा समय ही जपिए, 1 माला जपिए, 2 माला जपिए। धीरे धीरे आपका मन जो है शांत होने लगेगा। आप शुरुआत करिए, मेरे कहने से आप शुरू करिए। धीरे धीरे उसका लाभ आपको मिलता चला जाएगा। और सुख के चक्कर में रहेंगे तो 3 प्रकार के सुख होते हैं संसार में: सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। सात्विक सुख आपको भजन से ही मिलेगा। जब निर्गुण की तरफ बढ़ेंगे तो, भक्ति की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सात्विक सुख मिलेगा। राजसिक सुख में क्या आता है? धन, दौलत, स्त्री, कामना सब बढ़ता चला जाता है। इसको राजसिक सुख कहते हैं। तामसिक सुख किसको कहते हैं? जिसमें पाप करना, चोरी करना, बहुत सारे व्यभिचार करना, हर ढंग के गलत काम जो करेंगे, वही तामसिक सुख है। उससे तामसिक सुख मिलता है। लेकिन हर सुख जो होता है क्षण मात्र के लिए होता है। बहुत कम समय में ही वो भूल जाता है, क्षण मात्र के लिए। लेकिन आप जब सात्विक गुण की तरफ बढ़ेंगे तो सात्विक गुण की तरफ बढ़ने के लिए सर्वप्रथम आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। भक्ति, जब तक आप भक्ति को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप सात्विक गुण, सात्विक सुख नहीं मिलेगा। न तो सात्विक गुण आएगा, न तो सात्विक सुख मिलेगा। दोनों चीज़ें हैं। इसलिए आप हमेशा अपने किसी इष्ट का, जिसका भी हो सके, आप मनन करिए, चिंतन करिए और उनका नाम जप करिए, नाम लेखन भी करिए, जिससे कि आपके इंद्रियों से विषय भोग पाप नहीं हो, शास्त्र विरुद्ध कार्य न हो। इस प्रकार निरंतर जब करने से ही आपका उद्धार होगा। एक कटु सत्य बात है, सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु होगी एक दिन, लेकिन सब उसको भूले रहते हैं। इसीलिए हम प्रतिदिन आपको यह बताते हैं कि एकाएक कुछ नहीं आता है।
एकाएक कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ अपने समय पर आता है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा शुरुआत करिए, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करेंगे तो जो अहंकार जो है बढ़ा हुआ है आपका, हमारा है, आपका, सबका, वो अहंकार धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम ही आदमी को बहुत नीचे लेकर के चला जाता है। हम जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपको प्रसन्नता का अलौकिक अनुभव होने लगेगा। इसके साथ में हम अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत कराने के लिए इसमें हम कुछ विधि बताते हैं। लोगों की सहायता एवं धन से साध्य होता है श्रीमद् भागवत कथा। पहले ज्योतिषी से मुहूर्त ज्ञान पूछना चाहिए, धन की व्यवस्था करनी चाहिए। भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने में मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। इसमें अगर श्रीमद् भागवत कथा हो तो बहुत ही अच्छी है। सभी बांधव समाज अपने अपने इष्ट मित्र को निमंत्रण अवश्य देना चाहिए। तीर्थ स्थान में या तो वन में, नदी के किनारे या अपने घर, ये इस जगह पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। मंडप अवश्य अच्छा बनाना चाहिए, फोटो लगाना चाहिए, भगवान की एक विग्रह वहां पर उपस्थित करना चाहिए। वक्ता जो हो शास्त्र और में पारंगत हो। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। 12 अक्षर का जाप होना वहां पर चाहिए। और पारायण कराने के लिए भी अच्छे ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए, अच्छे विद्वान को नियुक्त करना चाहिए कि आपका पारायण निरंतर होता रहे। क्योंकि श्रीमद् भागवत कहने वाला 7 दिन में पूरा नहीं कह सकता है, इसलिए पारायण होना आवश्यक है। पारायण का मतलब यह है कि 2 विद्वान, 5 विद्वान, 3 विद्वान जो रहेंगे वो आपका श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक पढ़ करके उसको पूरा करेंगे। सुनने के लिए या खाने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? आप फलाहार पर रह सकते हैं, फलाहार पर रहिए। आप एक टाइम खा करके और एक टाइम फलाहार पर रहते हैं तो भी कर सकते हैं। निराहार रह सकते हैं तो निराहार कहिए, जैसा आपका शरीर काम करे। कीर्तन और जयकार उसमें अवश्य होनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। पारायण भी होना चाहिए। इस प्रकार से करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तदंते ज्ञान पैरा भक्ति नानम पुष्टा परा तारुण्य परम चा भूतम भूत मनोहरम। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सभी पुष्ट हो गए और तीनों तरुण हो गए। यह विषय कल भी हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं कि जब ये हुआ तो उसके बाद ये सब पुष्ट हो गए। नारद ने कहा, मैं धन्य हूँ। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतो कृष्ण श्रवणाधस्य लभ्यते। तपोधन मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिनके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त होने पर वहां पर सुखदेव जी पधारे। उनकी उम्र 16 वर्ष की। सुखदेव जी व्यास नंदन के पुत्र हैं। देवर्षि नारद ने उन्हें देखा तो सभी सभासद खड़े हो गए और सुख जी को ऊंचे आसन पर बैठाया गया। सुखदेव जी निर्मल वाणी में बोले, ऋषिक एवं भावुक जन, श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष परिपक्व फल है, पका हुआ फल है। इसमें न छिलका है न गुठली है। इसका पान बार बार कीजिए। इसी लोक में यह सुलभ है। इसका पान, इसको जो है सुनिए नहीं, इसका पान करिए, पान करिए, पीजिए, इसको बार बार पान कीजिए। निगमम कल्प तरोर्गल लिलतम फलम सुखम मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भू भाविका। जब तक ये चेतना है तब तक बार बार इसका पान करें। यह रस सत्यलोक, वैकुंठ लोक और कैलाश लोक एवं स्वर्ग लोक में भी नहीं है। इसी बीच में प्रहलाद, बलि, अर्जुन, उद्धव
के साथ भगवान प्रकट हुए और भगवान का ज्ञान वैराग्य और भक्ति नाचने लगे। यह दृश्य देख करके भगवान प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। सभी लोगों ने कहा, प्रभु जहाँ यह कथा हो वहाँ पर आप पार्षदों सहित आएं, यही हम वर मांगते हैं। भागवत का सेवन करने से हरि वैकुंठ के हृदय में विराजते हैं। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। यह देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अब तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्चित भगवान से कहने लगे, भगवान तुम्हारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ जहाँ कहीं भी सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कह करके अंतर्धान हो गए और स्वरूपस्मपि वीक्षम पापहस्तः वदत यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सो महान प्रभु रहस्मन निशात वैष्णवा नामू। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज के कान में कहते हैं, देखो ये भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हैं, इनसे दूर रहना। मैं औरों को दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। और असारे संसारे विषय विषांग कुल धिय शरणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथ तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कोपथे कुत्स कथे परीक्षिच्छाच्छे यत्र श्रवणम मुक्तम व्यक्ति कथने। इस आसार संसार में विषय रूप विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए इस सुख कथा स्वरूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ को व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। और सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसने कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम योग्य रहस्य भी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों सिद्धांतों का यही निचोड़ है कि संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए 12 अखंड रूप रस का पान करें। और एताम यो नियत्या शृणोत भक्त्या पश्चेन कथायते शुद्ध वैष्णवाग्रे तौयम्य विधि करणात् फलम लभेते यथार्धन्म हि भुवने कृमिप्य साध्यम। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांत करण भागवत के सामने इसे सुनता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। इनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत का पुराण हमेशा सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पीना चाहिए। अभी सुखदेव जी ने कहा कि इसका सुनना सुनाना ही नहीं, इसको पीना चाहिए। इसके बाद श्रीमद् भागवत का आगे जो है कल हम व्याख्यान करेंगे। थोड़ा मैं आपको रामचरितमानस से भी सुनाता हूँ कि जब शुरुआत किए थे तुलसीदास तो क्या किए थे। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। अर्थ अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों, मंगलों,
करने वाले सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। सर्वप्रथम किए थे भावानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विनाश्य पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अष्टमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्या रणज बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि और कवीश्वर हनुमान की मैं वंदना करता हूँ। मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर बहन, मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। जासु कृपा सो दयालु द्रवों सकल कल मलदहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें और आप लोगों के भी हृदय में भगवान निवास करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।